नमस्कार साथियों, मैं रत्ना वोरा। मेरे YouTube चैनल एडवोकेट रत्ना वोरा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, पिछले दिनों एक वीडियो देखा, जिस वीडियो की क्लिप में जो शख्स है वो बाबा साहेब आम्बेडकर के विचारों का गलत तरीके से भ्रामक प्रचार कर रहा है। आइए देखते हैं कि इस वीडियो में क्या कहा गया है। B.R. अम्बेडकर ने किताब लिखी है, उस किताब का पेज नंबर भी बताता हूं और क्या लिखा है यह भी बताता हूं। B.R. अम्बेडकर पे तो कोई शक नहीं है कि वो हिंदूवादी थे, कोई ब्राह्मणवादी थे, कोई ठाकुरवादी थे। उस समय के दौर में सबसे ईमानदार आदमी था। बिना लाग लपेट के उसने बोला है, ये बिना लाग लपेट के। आज के बड़े बड़े हिंदू ठेकेदार जो चौराहे चौराहे मस्जिदों में जा रहे हैं, भाई हमें माफ कर दो, नुपुर से गलती हो गई है, हम तुम्हारे पैर पकड़ते हैं, तुम हमसे ये भी ले लो, ये भी ले लो, ये भी ले लो। अपनी बेटियों की शादी कर करके राष्ट्रवाद जिंदा रखे हुए हैं मुसलमानों से। उन बेईमानों के लिए कह रहा हूं मैं ये बात। अंबेडकर का नाम क्या है, उनकी जाति क्या है, मुझे इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। मुझे इसमें इंटरेस्ट है सनातन को बचाने के लिए जो बातें उन्होंने कही, उसको इस समाज को जानबूझ के नहीं बताया गया। जैसे आचार्य जे.बी. कृपलानी की किताब गायब हुई, ये भी किताब गायब होने के कगार पर थी कि हम पागल आ गए और ढूंढ लाए। इसलिए मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं कह रहा हूं, ये अंबेडकर ने कहा। भारत के सारे मुसलमानों को पाकिस्तान भेज देना चाहिए। अभी ताली बजाने का बहुत मौका मिलेगा, सुन लीजिए। पेज नंबर 123, मुसलमान भारत में रहेंगे तो यहां कभी सांप्रदायिक शांति नहीं हो सकती। 125 नंबर पेज। मुसलमान भारत के खिलाफ जिहाद छेड़ सकते हैं, पेज नंबर 297। मुसलमान कभी भी हिंदुओं की सरकार स्वीकार नहीं करेंगे, पेज नंबर 303। मुसलमान शरिया कानून को देश के कानून से ऊपर मानते हैं, पेज नंबर 294। बुर्के की वजह से इसकी आजकल ज्यादा चर्चा हो रही है। अंबेडकर का विचार सुनिए, कितना विजनरी आदमी था। बड़े से बड़े ठेकेदार में आज भी सरकार, पुलिस ब्लैक कैट में घूम तो रहे सरकार की मेहरबानी पे, तब भी दम नहीं है बोलने का। अंबेडकर ने कहा बुर्के की वजह से मुसलमानों में यौन विकृति पैदा होती है, यानी सेक्सुअल डिसऑर्डर के शिकार हैं, पेज नंबर 231। मुसलमान समाज सुधार के प्रबल विरोधी हैं, पेज नंबर 233, 234। और आखिर में उन्होंने कहा मुसलमान देशभक्त नहीं हो सकता, 332। इस किताब को आप खरीद सकते हैं। हमने इतना बवाल खड़ा जरूर कर दिया है हर मन से चिल्ला चिल्ला करके। हमने कहा कि हो सकता है कि जिसने भी किताब छापी हो, न हमारे पास इतना पैसा है, न हमारे पास वो साधन है, लेकिन इन्हीं मंचों से हमने कहा कि जिसने भी ये रीप्रिंट करेगा कोई, हमें गारंटी है कि लाखों किताब तो वैसे ही बिक जाएगी। ये किताब हिंदुस्तान में मौजूद है, कहीं से भी खरीद सकते हैं। किताब का नाम है पाकिस्तान और पार्टीशन ऑफ इंडिया। उसके पेज नंबर से ली किताब है और ये शुद्ध रूप से B.R. अम्बेडकर साहब ने लिखी है, जिन्हें हम संविधान का पिता मानते हैं। बाबा साहेब के विचार पाकिस्तान और बंटवारे के बारे में क्या थे, उसके बारे में बात करने से पहले हम इस शख्स को समझते हैं, आखिर ये शख्स है कौन। इस शख्स का नाम है पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ। यह इंसान स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, सभाओं, मीटिंगों में घूम घूम कर हर तरीके से अपनी गंदी, काली, सड़ी हुई जुबान से सड़ी हुई बातें कहता हुआ ये हिंदू धर्म का प्रचार करता है, सनातन धर्म का प्रचार करता है और सिर्फ
जहर उगलने का काम करता है। ये इंसान इतिहास को तरोड़ मरोड़ कर आप लोगों के सामने पेश करता है। और आज इस इंसान ने बाबा साहेब की कही हुई बातों को गलत तरीके से पेश करने की हिम्मत कर दी है, और इसी वजह से मैंने ये वीडियो आप लोगों के सामने बनाया है। साथियों, ये इंसान अपने इस वीडियो क्लिप में कहता है कि बाबा साहेब आम्बेडकर ब्राह्मणवादी थे, बाबा साहेब आम्बेडकर हिंदूवादी थे, ठाकुरवादी थे, और उन्होंने सनातन धर्म को बचाने के लिए देखिए कितना अच्छा काम किया। पर मैं आज इस वीडियो के माध्यम से कहना चाहती हूँ कि बाबा साहेब आम्बेडकर हिंदूवादी नहीं परंतु हिंदू धर्म के प्रखर विरोधी थे, और इसी धर्म के चलते हुए बाबा साहेब आम्बेडकर ने 13 अक्टूबर 1935 में कहा था, नासिक में कहा था कि हिंदू धर्म में पैदा होना ये मेरे बस की बात नहीं थी, पर मैं हिंदू धर्म में मरूंगा नहीं। और इसी कारण से उन्होंने 14 अक्टूबर 1956 में हिंदू धर्म छोड़ दिया, और साथ में लाखों अनुयायियों के साथ उन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया है। और ये मूर्ख आदमी या तो खुद मूर्ख है या हमें मूर्ख बनाने की कोशिश कर रहा है। कहता है कि ब्राह्मणवादी थे बाबा साहेब आम्बेडकर, हिंदूवादी थे बाबा साहेब आम्बेडकर। दूसरी एक और आपको तारीख की ओर याद दिलाना चाहती हूँ, 21 दिसंबर 1927। इसी दिन बाबा साहेब आम्बेडकर ने मनुस्मृति को जलाने का काम किया। ये वो मनुस्मृति है जो ऊंच नीच, भेदभाव, छूट छाट और एक शोषित दलित शूद्र वर्ग को हमेशा के लिए गुलाम बनाए रखने का षड्यंत्र बताती है। इस मनुस्मृति को जलाने का काम किया। ये वो मनुस्मृति है जो महिलाओं को दूसरे दर्जे का इंसान बताती है और महिलाओं को भोग विलास और नर्क का द्वार बताती है। इस मनुस्मृति को बाबा साहेब आम्बेडकर ने जलाने का काम किया, और ये इंसान कहता है कि हम बाबा साहेब हिंदूवादी थे, ब्राह्मणवादी थे, सनातन धर्म को बचाने का काम किया। साथियों, ये इंसान आगे क्या, और मैं एक और बात बताना चाहती हूँ, बाबा साहेब की ये पुस्तक रीडल्स इन हिंदुइज्म, ये वॉल्यूम 4 में छपी है, और इसी पुस्तक में बाबा साहेब आम्बेडकर ने हिंदू धर्म के चिथड़े उखाड़ के रख दिए हैं, और साथ ही बताया जितनी भी बुराइयां हिंदू धर्म में है वो इस किताब में मिल जाएगी। अगर जिसने नहीं पढ़ी हो तो पढ़ ले, अगर कोई भी शंका का स्थान हो तो इस किताब को पढ़ने से दूर हो जाएगा कि बाबा साहेब आम्बेडकर ब्राह्मणवादी नहीं थे, बाबा साहेब आम्बेडकर हिंदूवादी नहीं थे। साथियों, मैं आज अब आपको ये कहना चाहती हूँ कि यहाँ पर जिस तरीके से इस इंसान ने कहा कि बाबा साहेब आम्बेडकर ने सभी मुसलमानों को कहा था कि आप सब लोग भारत छोड़ के चले जाइए, पाकिस्तान में चले जाइए, ऐसा ये अपने वीडियो में कहता है। अब साथियों, ये दूसरी एक और बात मैं कहना चाहती हूँ, ये इंसान इस वीडियो क्लिप में ये कहता हुआ सुनाई दे रहा है कि अरे ये किताब तो, जिस किताब का इसने हवाला दिया है वो बोल रहा था कि ये किताब तो गायब हो गई थी, हम पागल आए और ढूंढ के ले आए। अरे माँ मूर्ख, समझने की, किसी को बेवकूफ बनाने की जरूरत नहीं है। ये किताब जिसका हवाला आपने इस वीडियो में दिया है, पाकिस्तान और द पार्टीशन ऑफ इंडिया, इस किताब का हवाला आपने इस वीडियो में दिया है ना, तो इस किताब को 1990 में महाराष्ट्र सरकार ने इसको प्रिंट करा दिया था, और ये 17 वॉल्यूम में बाबा साहेब की जितना भी काम किया है, जितनी भी स्पीचेस है, राइटिंग है, उन सब का समावेश 17 वॉल्यूम में किया गया है। और यही सब 17 वॉल्यूम हर एक आम्बेडकरवादी परिवार में मिलेंगे, और ये सारे 17 वॉल्यूम जो भी सामाजिक न्याय व्यवस्था में मानते हैं, जो बाबा साहेब आम्बेडकर को पढ़ते हैं, समझते हैं, उनके घरों में ये 17 वॉल्यूम मिलेंगे। तो तुम्हें ये कहने की जरूरत नहीं है कि किताब खो गई थी या गायब हो गई थी, कहीं गायब नहीं हुई, और हम सब जानते हैं कि किताब में क्या लिखा है। साथियों, यहाँ पर मैं कहना चाहती हूँ कि उन्होंने कहा था कि चलो ठीक है कि बाउंड्री के बंटवारे के साथ साथ पॉपुलेशन का बंटवारा भी हो जाना चाहिए, पर ऐसा क्यों कहा था? क्योंकि 1940 में उस टाइम पे बंटवारा तय था और हिंदू मुस्लिम के झगड़े चल रहे थे, तो इन झगड़ों से निजात पाने के लिए उन्होंने कहा था कि चलो इस तरह से अपना बंटवारा होना चाहिए। इसमें कहाँ गलत कहा था? और तो और जिस तरीके से सामान्य परिवार में दो भाई लड़ते हैं तो माँ बाप या घर के जो बड़े होते हैं वो कहते हैं भाई तुम दोनों अलग हो जाओ,
बस यही बात थी, यही बात कही थी। पर इस बात को इन्होंने किस तरीके से, इस शख्स ने किस तरीके से घुमा फिरा के कही है, वो आपके सामने मैंने अभी इस वीडियो में सुनी। इस तरह की और कई सारी भ्रामक बातें इस वीडियो में कही गई हैं, जिनका तथ्यों से कोई लेना देना नहीं है। और यदि उनके तथ्यों के बीच में कोई आधार भी है तो उसके पीछे उन्होंने तर्क वितर्क और कारण भी दिए गए हैं। तो मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहती हूँ कि बाबा साहेब यदि मुस्लिम विरोधी होते तो संविधान में स्पेशल प्रोविजन करके उनको मूलभूत अधिकार नहीं दिए गए थे। आर्टिकल 25, 26, 27, 28 से 30 तक सिर्फ और सिर्फ अल्पसंख्यकों को ध्यान में रखने के लिए संविधान में आर्टिकल रखे गए हैं। तो यहाँ पर किसी को मूर्ख बनाने की कोई लिहाजा कोशिश ना करें। आप अपने आप में, अपने दायरे में रहिए, यही आपके लिए अच्छा होगा। हम लोगों को छेड़ने की जरूरत नहीं है और बाबा साहब का नाम अपनी गंदी काली जुबान से लेने की जरूरत नहीं है।